भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रामजी भाऊ, ये अपने बेटे भीमराव को कुछ समझाओ। क्या हुआ? अरे 2 दिन से मैं उसके साथ अखबार बेच रहा था ना, लेकिन आज उसने कहा पुरन काका आप रहने दो, हम कर लेंगे, आप जाइए अपना काम कीजिए। कुछ समझ नहीं आता ये कब क्या कहता है। कोई बात नहीं, भीम हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। उसे लगा होगा कि आपको अपना देखना चाहिए, इसलिए लौटा दिया। बुरा मत मानना। हाँ, भीम की बातों का क्या बुरा मानना, बस भीम का अच्छा हो, सब अच्छा हो। वही तो नहीं होगा। आई बाहर गई है, रात तक आएगी। ये जीजाबाई कहाँ गई? अरे अकेले थोड़ी ना गई है, बाला भी गवा है जीजाबाई के साथ। अब मजा आएगा ना, बाप और एक बेटा एक तरफ, आई और एक बेटा एक तरफ। हमें तो अब ये पता चला कि कल सवेरे तक जीजाबाई बहुत बड़ा खेला करे वाली है, और अगर नहीं कर पाई तो कल से अखबार बेचेगी। तो भैया चुनौती देखे में मजा तो बहुत आएगा हम सबको। तो रहो खुश। जीजाबाई अगर मिल जाए तो उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। यहाँ रहेगी तो किसी को जीने नहीं देगी। ऐसा तो नहीं होगा बाबा, क्योंकि इस बार आई की योजना बहुत मजबूत है। आई, हम क्या खा रहे हैं? चलो तो सही। मेघनाथ जी और अधिकारी दोनों ने कहा है जमानत के बाद मिलेंगे, उसी जगह जा रहे हैं। रमा, आजकल से ज्यादा अखबार बिके हैं। और जैसे ही ज्यादा बिकता रहा तो एक दिन हम बहुत सारे अखबार बेच लेंगे। भीम, आज बहुत अखबार बिका है। लेकिन एक समस्या भी है। कैसी समस्या? आई ने कहा है कि वो कल सुबह तक अखबार बंद करवा देंगे। कैसे करवा देगी? ऐसे ही कहा होगा। नहीं, वो ऐसे ही कुछ बोलती नहीं है। उनकी ये एक चीज बहुत अच्छी है कि जो कहती हैं उसे शिद्दत के साथ पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि अखबार बंद कर देगी तो पूरी जान लगाकर उसके लिए कोशिश करेंगी। तो हमें भी जान लगाकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करें। और खबर ये भी है कि मेरे बाबा को जमानत मिल गई है। क्या? मतलब वो सब मिलकर कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ से आप बताइए, करना क्या है? उधर देखिए।
ये लोग कौन है और क्या हम इन्हें भीम से लड़वाने वाले हैं? नहीं, ये बस सहारा बनेंगे। असली खेल हम करेंगे। चलो इनके पीछे, और जरा भी शोर मत करना, वरना ये पलट के फौरन गोली मार देंगे। मगर ये लोग हैं कौन? अरे सब बताता हूँ, पहले चलो तो सही। आओ जल्दी। हमारा लक्ष्य है हम इस महीने कम से कम 5 अंग्रेजी अधिकारियों को मारेंगे। हाँ, और धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी। क्रांति के दम पर शांति लाने वाले लोग बढ़ेंगे, और एक समय आएगा जब पूरे अंग्रेज भागेंगे। हाँ, भागेंगे। आजादी, 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 आजादी। आजादी, 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 आजादी। ये सब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। इनका इस्तेमाल करके भीम का ऑफिस बंद करना है। मगर कैसे? अरे बताता हूँ ना। कोई है? अरे वो लोग गोली मार देंगे आई को। अरे तो तुम्हारी आई को ही था ना सबसे ज्यादा भीम से बदला लेने का, तो सबसे ज्यादा खतरा भी उसी को उठाना पड़ेगा। गोली मार देंगे। कौन हो तुम? मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? मेरे पति भी आपकी तरह ही क्रांतिकारी है। अंग्रेज उन्हें अगवा करके एक जगह पे बंद करके रखते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है, मगर मैं एक औरत, अकेली औरत, अबला औरत, कैसे छुड़ा पाऊंगी उन्हें अकेले? अंदर आओ और पूरी बात बताओ। आओ अंदर। अरे ये कैसी योजना बनाई है आप लोगों ने? क्रांतिकारी है वो लोग, बंदूकें हैं उनके पास। उन्होंने आई को कुछ कर दिया तो? अरे थोड़ा तसल्ली रख, सब्र कर, थोड़ी देर में नतीजा सामने आ जाएगा। शांति रख, हम भी उसी इंतजार में हैं। लेकिन जब तक समझ आएगा नहीं कि वो लोग करने वाले क्या हैं, हम उनका सामना करने की तैयारी कैसे कर सकते हैं? वही तो, हमें लगता है जो होगा सो होगा। जीजा भाई देखिए क्या? नहीं, क्या हो गया राम जी काका? क्या होगा? वही जो हर बार होता है। वो कुछ नाटक करती रहती है और मैं उसे रोकता रहता, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, हम भी आपके साथ चलते हैं। क्या करोगे आकर? सबको अपना अपना काम करने दो। तुम यहाँ खड़े रहकर अपना अपना काम कर रहे हो, तो मुझे भी अपना काम करने दो। बाबा, आप गुस्से में जा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि गुस्से में आपके हाथ। मेरे हाथों से जीजाबाई का खून नहीं हो जाएगा, और मैं जा रहा हूं। अखबार बांट लिया ना, तो तुम भी ऑफिस जाओ, क्योंकि वहां भी तुम्हारे दुश्मन है, और मेरे चक्कर में मत पड़ो।
चलो हम लोग भी चलते हैं। ये पति पत्नी के मसले के बीच में पड़ना ठीक नहीं है। चल। रुको। भीम तो वहीं रुक गया। क्या हुआ भीम? क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मैं कितना अभागा बेटा हूं, जिसके कारण उसका बाप हमेशा परेशान रहता है। अगर मैं नहीं होता तो जीजाबाई जी और बाबा के बीच में सब कुछ सही होता, कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जीजाबाई जी को मेरे बाकी भाइयों से दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझसे है। चुन के अलग उसे कर दिया जाता है जो सबसे अलग होता है, और जो सबसे अलग होते हैं वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। आई ने आपको बाकियों से अलग किया क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। और भीमराव, कीमती व्यक्ति को अकेला रहना ही पड़ता है और अकेलेपन का दर्द ही सहना पड़ता है। और अभागा बेटा तुम नहीं हो भीम, अभागन जीजाबाई है, और एक ना एक दिन वो भी समझ जाएगी। हाँ भीमराव, और मैं तो चाहती हूँ कि कभी मेरा कोई बेटा हो वो आपकी तरह हो, बस आपकी तरह। और फिर भी जिस तरफ देखकर दुख हो ना, उस तरफ देखना ही नहीं चाहिए। चलो इस तरफ। जीजाबाई कहाँ चली गई तुम, और क्या कर रही हो? बस आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, हमें तुम पे विश्वास है। हम रात को आएंगे और धावा बोलकर तुम्हारे पति को आजाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई चालाकी की या कोई झूठा कहा होगा तो गोली मार देंगे तुम्हें। मैं खुद आ जाऊंगी आपके सामने जान देने के लिए। बस आप मेरे पति को छुड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए। चलकर देखते हैं ना, कहीं उन्होंने आई को गोली मार दी होगी तो। अरे मूर्ख हो क्या, गोली चलती तो आवाज आती ना, आई क्या आवाज? हाँ? शांति रख और देखो, थोड़ा शांति रख। ले, आ गई आई। हो गया काम। रात में वो लोग आएंगे मेरे पति को छुड़ाने।
और रात को जो करना है वो तो पता है ही ना। हाँ। एक काम करते हैं, अभी सब घर चलते हैं। फिर वहां मिलकर भीमराव की बर्बादी का एक नया अध्याय लिखेंगे। और उस अध्याय को उसका बाप मिटा देगा। क्या अध्याय लिख रहे हैं मेरे बेटे के खिलाफ? इतना क्या तेवर है? पहली बार थोड़ी हो रहा है कि आपके बेटे की बर्बादी का अध्याय हम लिख रहे हैं। क्या करने वाली हो जीजा भाई? जैसे आपका बेटा और बहू कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं, वैसे मैं भी बना रही हूँ और ये लोग भी बना रहे हैं। चलिए घर। नहीं, घर चलेंगे, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई थी? कुछ नहीं, वो तो जहाँ से मैं सब्जी खरीदती थी वो दुकान ठीक नहीं थी, तो सोचा सब्जी की नई दुकान देख लूं ताकि अच्छी सब्जी मिले। जीजा भाई सच बोलो। सच सुनना है ना आपको, तो सुनिए। पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, इसलिए आई थी यहाँ। अच्छा, इन लोगों के साथ पानी पूरी खाने आई थी? जीजा भाई सच बोलो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, मुझ पे हाथ उठाएंगे आप? तो आप ही बताइए ना क्या सुनना है आपको, ऐसे बोल दूंगी। क्या लगता है आपको आपके बेटे के लिए षड्यंत्र रचने आई थी यहाँ? आपके बेटे की जान लेने की योजना बनाने आई थी यहाँ? उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई थी यहाँ? बाबा! आप यूआई पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं जब छोटा था तब मुझ पर भी ऐसे ही हाथ उठाया करते थे आप। मेरी गलती होती थी तब भी और मेरी गलती नहीं होती थी तब भी। लेकिन तब दुर्भाग्य की बात ये थी कि तब जो बचाने वाला था वो भी आपके और भीम के पक्ष में थी। मेरी आई भीमा भाई। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बचाने वाला आपके पक्ष में नहीं है, वो आपके सामने आपके खिलाफ खड़ा है, यानी कि मैं। इसीलिए आप आई पर हाथ नहीं उठा सकते। बाला! बाबा!